कमल का फूल वो कीचड़ में ग्रो करता है, कीचड़ में ही रहता है, बट इट इज अनटच्ड। वो उस मिथ्या से अनटच्ड है, वो उस गार्बेज से अनटच्ड है, लेकिन उसके भीतर है। तो कमल को ही किसी भी भगवान के अगर आप चित्र देखते हैं, एनी गॉड और गॉडेस, दे आर ऑलवेज सिटिंग ऑन लोटस। क्यों? क्योंकि संसार की मिथ्या से जो ऊपर उठ गया है, जो पूरी तरह से खिल गया है, वो परम तत्व है। वो जो तीनों गुण, 3 गुण कीचड़ है, तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वो कीचड़ है। और खिला हुआ कमल का फूल जो है, इट इज अनफोल्डमेंट। अनफोल्डमेंट, खुल गया है जो, और उसके ऊपर जो सवार हो जाता है, वही वास्तव में सिद्ध है, वही वास्तव में बुद्ध है। जब बुद्ध की, गौतम बुद्ध की तस्वीर भी देखते हो तो वो कमल के फूल पे बैठी है। ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध जब भारतवर्ष में थे तो उन्होंने सिंहासन बनवाया था कमल के फूल का, उसी के ऊपर वो झांकी में बैठ बैठ के जाते थे। इट इज ए सिंबल, सिंबल ऑफ अनफोल्डमेंट, सिंबल ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज आउट ग्रोइंग। डिटैचमेंट धक्का मुक्की नहीं है, डिटैचमेंट झगड़ा नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा तुमसे कि जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है वो छोड़ देना। कैसे छोड़ दोगे तुम? और अगर छोड़ोगे तो ज्यादा उपद्रव होगा, छोड़ नहीं पाओगे ज्यादा। इट्स गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति जो है अपने आप, जब भगवान महामृत्युंजय की हम साधना करते हैं तो हम कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृता। जो कच्चा खरबूजा है, अगर उसको लता से हम खींचते हैं तो वो खींचाता नहीं होगी, टूटेगा नहीं। और जैसे ही फल पक जाता है वो अपने आप डिटैच हो जाता है, वो सोर्स से डिटैच हो जाता है, वो ग्रॉस से, वो सॉलिड से डिटैच हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू क्रिएट बाय द ग्रेस ऑफ शिवा। तुमको शिव योग में वही क्रिएट करना है। ऑटोमेटिक तुम पको और उस एक्सपीरियंस से डिटैच हो जाओ एंड लुक फॉर समथिंग हायर। और फिर उस हायर कॉन्शियसनेस में आकर के यू एक्सपीरियंस दैट। उसके बाद फिर वहां पको, डिटैच हो जाओ। देन योर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, योर डिजायर इज डिफरेंट।